बढ़िया से मेहंदी लग रही है। अभी तो ना बड़ा सर ठंडा ठंडा लगेगा। कम से कम 2-3 घंटे तो इसको बालों में रोक रखूंगी, तब तक साफ सफाई करती रहूंगी। ब्रश और ये सारा कूड़ा यहीं से निकला हुआ है, ये देखिए हालत है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। राधे राधे, जय श्री राधे। तो आज मैं आप लोगों के साथ में जो हरी वाली मेहंदी होती है ना, तो उसका जो हेयर मास्क होता है ना, तो वो शेयर करूंगी। और काफ़ी सालों के बाद मैं ये अपने हेयर में अप्लाई भी करने वाली हूँ। तो इधर ना काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो रहे थे हेयर, काफ़ी हेयर फॉल भी हो रहा था और काफ़ी ड्राई ड्राई सा था, क्योंकि ये वाला जो वेदर है ना, तो इसमें हेयर सभी के ख़राब हो ही जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक लोहे की कढ़ाई ले ली, उसको वॉश करके उसमें मैंने ये पूरा जो मेहंदी वाला पैकेट था ना, इसको निकाल लिया है। यहाँ एक कटोरी में मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, जिसमें मैंने कॉफ़ी ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से गर्म कर लेना है। तो ये देखिए लोहे की कढ़ाई में मेहंदी मैंने पूरी ले ली है, हरी वाली मेहंदी है। आप कोई सी भी हरी वाली मेहंदी ले सकते हैं, हिना का भी आता है, कई सारे ब्रांड आते हैं, लेकिन ये लेके आए हुए थे तो मुझे पता नहीं है ये कौन से, मतलब इसके पैकेट में इसका नाम वगैरह नहीं था। तो यहाँ पर मैंने मेहंदी के साथ में ऐड किया हुआ है दही, और दही जो है ना हमारे हेयर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। दही के साथ साथ मैंने इसमें ऐड किया हुआ है जो कॉफ़ी वाला मैंने पानी बना के रखा हुआ था ना, उसको मैंने ऐड किया हुआ है, और गर्म पानी से ही इसको अच्छे से मेहंदी को घोल लेना है और पूरी रात के लिए इसको छोड़ेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, और इसमें मैंने नींबू भी ऐड किया हुआ था, जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर नहीं किया हुआ है। तो रात का डिनर बनाने से पहले मैंने यहाँ पर ये मेहंदी घोल के रख दी है, ताकि मॉर्निंग में मैं इसका बढ़िया सा हेयर मास्क अपने हेयर में अप्लाई कर सकूँ। तो ये बनाई हुई है मैंने सिंघाड़े की मिक्स वेज ग्रेवी वाली बनाई हुई है, और मैंने बनाई हुई थी बीन्स और आलू की सब्जी बनाई हुई थी। साथ ही साथ में इधर बनाए हुए हैं मैंने पराठे, क्योंकि आकर्षित को भी पराठे बहुत पसंद हैं, और मोस्टली नाइट में मेरे घर में डिनर में ना पराठे बन जाते हैं। राधे राधे, गुड मॉर्निंग। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का व्लॉग है। और अभी मैं आई हूँ टेरेस में, 9 बज रहा है सुबह के। धूप बहुत तेज हो गई है, और आज मुझे करना है पूरे घर की साफ सफाई। हालांकि थोड़ी बहुत मैंने कल कर ली थी, परसों कर ली थी, लेकिन आजकल इतनी धूल मिट्टी उड़ रही है ना कि बार बार धूल छा जाती है घर में। तो अभी मैं टेरेस पे आई हुई थी, क्योंकि आकर्षित ने ना रात को पता नहीं झाड़ू कहाँ रख दी और ना पूरी भीग गई थी। तो मैं सवेरे से रुकी हुई थी, इस झाड़ू के चक्कर में आज मेरा काम ना बिल्कुल लेट हो गया। ये झाड़ू पूरी गीली हो गई थी, तो झाड़ू भी ना लगाए कैसे क्या करती मैं। सारे काम इस झाड़ू की वजह से आज मेरे रुके पड़े थे। तो मैंने सोचा चलो छत में तेज धूप निकली है, छत में जाके झाड़ू को रख देती हूँ, सूख जाएगी। तब तक मैं किचन में सब्जियां वगैरह कट करने लगी, सारी तैयारियां करने लगी थी। तो वो देखिए पीछे झाड़ू सूख रही है, सूख गई है। फिलहाल जा रही हूँ नीचे लेके। और मैंने ना रात को कंडीशनर बनाया हुआ था मेहंदी का, तो वो बहुत अच्छे से बन गया है, और अभी उसको अपने हेयर में अप्लाई भी करना है। सोच रही हूँ दीदी आ जाए नीचे से, तो दीदी से कह दूँ वो लगा दूंगी। 5 मिनट का काम है, फटाफट से हो जाएगा। और आप सभी लोगों के घर में भी दिवाली की सफाई चल रही होगी। सभी लोग व्यस्त हैं, इसीलिए सभी लोगों के यूट्यूब पे ना व्यूज़ भी डाउन है। और मेहंदी की वजह से मैंने ये पुराना कुर्ता पहना हुआ है, ताकि ना कपड़े खराब ना हो। तो अभी जाऊंगी, झाड़ू लगाऊंगी, और सबसे पहले तो सब्जी का छौंक लगाऊंगी, ताकि सब्जी बनती रहे, क्योंकि लेट हो चुकी हूँ। ऑलमोस्ट 9 बज चुके हैं, 9:30 हो रहे हैं। मैं 9 कह रही हूँ, 9:30 हो गए हैं। तो फटाफट से काम करूंगी, और आज मुझे बहुत लेट हो जाएगा, नहाने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। चलिए कोई नहीं, अब इतना तो चलता ही है। और खांसी आ रही है। जब भी ये दिवाली का सीज़न आता है ना, तो डस्टिंग सभी घरों में होती है, धूल मिट्टी उड़ती है ना, तो मुझको बहुत ज़्यादा एलर्जी है, और इसी टाइम पे ना मुझको खांसी हो जाती है। तो चलिए नीचे चल के बाकी के काम शुरू कर लेते हैं। मैंने सोचा लाइए आप लोगों के साथ में अपनी मॉर्निंग स्टार्ट कर लूँ, ब्लॉग स्टार्ट कर लूँ, और आज बहुत ज़्यादा काम है। चलिए फिर, झाड़ू फिलहाल सूख गई है, दिखा देती हूँ। देखिए पूरी झाड़ू आकर्षित ने गीली कर दी थी, पता नहीं क्या किया था। फिलहाल ये अच्छे से सूख गई है, लगाने लायक हो गई है।
चलिए फिर चलते हैं नीचे। और ये है मेहंदी जो बहुत अच्छे से भीग चुकी है। मैं टेरेस पे लेके आई हूँ ना, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा धूप की वजह से अजीब लग रहा होगा। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ समझ में आ रहा है थोड़ा सा। ये है मेहंदी। ये देखिए, और इसमें बढ़िया कॉफी का कलर दिख रहा है। बस फटाफट से इसको हेयर में अप्लाई करूंगी, सीधी अप्लाई करूंगी। और ये रहा ब्रश। काफी सालों के बाद मेरे सर पे मेहंदी लग रही बालों में। शादी के बहुत पहले लगाई थी मैंने, शादी के बाद से अब लग रही है। अरे वाह दीदी, तो हाथ से लगा रही है, ब्रश से। और पता है इसका साइड इफेक्ट देखना है, क्योंकि वे ठंडी चीजें नुकसान करती है ना। जुकाम उखाम हो गया, खांसी और बढ़ जाएगी। एक बार ये ठंडक में खूब धूप उगने की नहीं थी, तो कोहरा जाड़ा था, लगाने में शौक किया मेहंदी। या उसके बाद जो पड़ी हैं बीमार, तबीयत बिगड़ गई। 15-20 दिन। अरे हम खुद ही प्याज का रस लगाते थे बालों में, गर्मियों में लगाया, समझो भयंकर गर्मी थी मई की, और मेरी हालत बिगड़ गई। फिर भी सर से ना ठंडी चीजें सूट नहीं करती हैं, अगर सर में लगा लो तो। काफी सालों बाद अप्लाई कर रही हूँ, काफी साल हो गए, कम से कम 20 साल हो गए। हमने तो एक आध बार अपनी शादी में लगाया, एक आध बार और लगाया बस। देखिए पूरी मेहंदी लग गई है बालों में अच्छे से, ये देखिए। और दीदी ने ना आज बड़ी बहन होने का पूरा फर्ज निभा दिया। छोटे में मेरी दीदी लगाती थी मेरे बालों में, तो आज दीदी मेहंदी लगा रही थी ना, तो मुझे लगा जैसे मेरी बड़ी दीदी लगा रही। फिलहाल बड़ी दीदी तो ये भी हैं। और जब कोई सर में तेल लगाता है ना, बालों में ऑयलिंग करता है या फिर मेहंदी वगैरह लगाता है ना, तो अरे यार कलर भी आ गया। और ये देखो कलर भी आ गया। उनसे बड़ी दीदी से पूछ लें। हाँ ठीक ठीक ठीक, जा रहे पूछने जा रहे। बहुत जल्दी लग गई। हालत देखी। हाँ, दीदी ने मेरे मेहंदी लगाई थी और मैंने दीदी के लगा दी। देखिए अब मेरे भी हाथों में रंग चढ़ जाएगा। तो चलिए फटाफट से काम भी कर ले, क्योंकि आज पूरा दिन ऐसे ही जाना है ना दीदी। ये देखो दीदी दोनों लोग मेहंदी लगाए हुए। चलिए फटाफट से काम कर लेते हैं चल के। अब मैं आ गई हूँ किचन में और फटाफट से मैं नाश्ते की खाने की तैयारी भी कर लूँगी, क्योंकि आज ना बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। एक तो आज झाड़ू, सुबह जब जागी झाड़ू लगाने के लिए, तो पता नहीं आकर्षित ने रोज़ रावण बनाते रहते हैं ना, मैं आप लोगों के साथ में वीडियो में शेयर भी करती हूँ। तो झाड़ू उसने पता नहीं कहाँ रख दी, कि रखी तो बालकनी में थी, लेकिन पता नहीं कैसे गीली हो गई, और बहुत ज़्यादा गीली हो गई थी। और जब तक झाड़ू नहीं निकलेगी घर की, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, तब तक तो सारे काम रुके रहेंगे, क्योंकि फिर नहाना धोना भी नहीं होगा। तो तब तक मैंने सोचा चलो मैं ऊपर टेरेस में धूप में झाड़ू को रख दूंगी। जब तक झाड़ू सूखेगी तब तक मैं बालों में ये जो मैंने हेयर मास्क बनाया हुआ है मेहंदी वाला, इसको अप्लाई कर लूँगी। और फिर साफ़ सफाई तो करनी ही थी, तो फिर लेट तो होना ही था, तो मैंने चलो कोई बात नहीं, तो मैं साथ ही साथ किचन के भी काम निपटा लेती हूँ। तो दूध आ गया था, तो मैं दूध को छान लूँगी और इसको गर्म होने के लिए रख दूँगी। साथ ही साथ मैं सब्जी भी छौंक दूँगी, सब्जी बना लूँगी, क्योंकि इन लोगों को तो घर से जाना रहता है ना, तो फिर खाना वगैरह तो देना रहता है टाइम से। और ये हल्दी मैंने एक दिन पहले रात में पिस के आई हुई थी। हल्दी और धनिया ये सब मैं घर में ही मतलब चक्की से पिसवा लेती हूँ। पैकेट वाले जब बिल्कुल नहीं होता है घर में, किसी भी कारणवश ख़त्म हो जाता है ना, तो फिर मैं छोटा वाला पैकेट लेके यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन बस केवल छोटा वाला। अदरवाइज़ मुझको मसाले ना चक्की से पिसवाने की ही आदत है, कि ये वाले मसाले जो होते हैं ना प्योर रहते हैं और सही रहते हैं। तो ये धनिया है ना, तो करीब 6 महीने के लिए फुर्सत हो गई हूँ मैं। तो इसको ना अच्छे से मैं छान लूँगी छन्नी से, और इसको फिर स्टोर करके रख लूँगी बॉक्स में। तो अभी ना हल्दी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, तो मुझे सब्जी में भी ऐड करनी है, तो पहले मैं थोड़ी सी इसको छान लूँगी और सब्जी बना लूँगी, और उसके बाद में इनको पराठे वगैरह सेक के और फिर मैं हल्दी को अच्छे से छान कर स्टोर करके रखूँगी। क्योंकि
ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। आकर्षित भी आ गए हैं स्कूल से, इनको भी भूख लगी। आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं ना आकर्षित के, तो ये 10 बजे घर आ जाता है, तो इसको भी भूख लगती है जोरों वाली। तो यहाँ फटाफट से इन लोगों के लिए नाश्ता, यही नाश्ता भी है और यही हमारा ब्रेकफास्ट भी है, क्योंकि इसके बाद ना मैं बहुत ज़्यादा बिजी होने वाली हूँ। तो आज मैंने ना यही बनाया हुआ है, सब्जी बनाए हैं और पराठे बनाए हुए हैं। तो बस फटाफट से इन लोग की प्लेट भी लगा दूंगी और साथ ही साथ मैं बाकी के काम भी करती जाऊंगी। और अब ये जो टाइम चल रहा है ना घरों की साफ़ सफाई वाला, त्यौहार वाला ना, तो हर हाउसवाइफ इतनी ज़्यादा बुरी तरह से थकी हुई है। पूरे दिन काम काम काम, सिर्फ काम में लगी हुई है, क्योंकि त्योहारों का टाइम चल रहा है ना, तो पूरा दिन काम करते करते निकल जाता है और यही मेरे साथ भी है। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से पराठे और सब्जी भी बना लिया था। तो साथ ही साथ अब मैं यहाँ पर मैंने हाथ धो लिए थे, क्योंकि हल्दी है ना, तो पूजा वगैरह में भी यूज़ होती है ना, तो इसको मैं साफ़ हाथों से ही स्टोर करके रखूँगी। तो यहाँ पर इसको मैंने छान तो लिया ही था और अब मैं इसको बॉक्स में स्टोर करके रख दूँगी और जब तक चल पाएगी चलेगी। फ़िलहाल काफ़ी लंबे टाइम के लिए अब ये स्टोर करके मैं रख रही हूँ। और इसी तरह से मैं हमेशा करती हूँ, मैं ही नहीं सभी लोग इसी तरह से करते हैं। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, सूखे लाल मिर्च, सभी लोग इस तरह से चक्की में पिसवा लेते हैं। गरम मसाला तो खैर घर में। साफ सफाई शुरू हो चुकी है। यहाँ से आकर्षित ने ना सारे सोफे वगैरह हटा दिए हैं, इधर वाला रह गया है, क्योंकि यहाँ पे भी पूरी सफाई करनी है, यहाँ पर भी करनी है, डस्टिंग वगैरह करनी है। देखिए मैं दिखाऊंगी क्या कर रहा है वो, देखिए बहुत हेल्प कर रहा है पूरी साफ सफाई कराने में, बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है। लेकिन इसका खुद का कूड़ा देखिए, ये सारा इसका निकला हुआ है, इसने सारा कूड़ा करके रखा हुआ है। रुक जा बेटा, हम कर रहे हैं। ये अपनी आकर्षित ने स्टडी कॉपी किताबें वाली रैक है ना, इसको अच्छे से लगा दिया है और ये सारा कूड़ा यहीं से निकला हुआ है। ये देखिए हालत, देखिए पूरे घर की क्या हालत है। हाँ जूजू, हम आ रहे हैं, रुको तुम, हम करवा रहे हैं, रुको हम करा रहे हैं ना, करो, हमें क्या करना, हम आराम से खड़े हैं, करो बेटा, उसमें डस्टिंग करनी हम करेंगे। रुको रुको, तुम ऐसे ना करो, ला हम करेगा तो ये दवा ले जाओ उसका। आज वाला जो ब्लॉग है ये 2 पार्ट में आप लोगों के साथ में आएगा, मैं शेयर करूंगी। आज ये मैं यहाँ तक ही ब्लॉग रख रही हूँ, इसके बाद नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से मिलती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग कनेक्ट रहिएगा। तो बाय बाय।